भगवान श्री राम के नाम का सहारा लेकर बनी मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने जन्माष्टमी को सरकारी तौर पर मनाया। तैयारी ऐसी थी कि जन्माष्टमी से पहले कृष्ण पाथेय की तैयारी सरकार ने की। इस योजना के तहत जगन्नाथ यात्रा को मध्य प्रदेश में भी शुरू किया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा निकालकर इसका समापन उज्जैन में किया गया। दरअसल उज्जैन भगवान श्री कृष्ण की विद्यास्थली रही है। यहीं के संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी। इसलिए मोहन यादव सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय योजना की शुरुआत की। सरकार का मकसद इस योजना के तहत प्रदेश को श्री कृष्ण तीर्थ स्थल के तौर पर पहचान दिलाना है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की योजना बहुत अच्छी है। इसमें प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सरकार राम को भूल गई, उस राम को जिसके इर्द गिर्द कई दशकों से बीजेपी ने राजनीति का ताना बाना बुना। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद से लगातार राम वनपथ गमन को तीर्थ की तरह तैयार किए जाने का फैसला लिया गया। इसमें भगवान राम से जुड़े तमाम धार्मिक स्थलों को धार्मिक तीर्थ की तरह विकसित किए जाने की योजना बनी थी। बीजेपी सरकार की इस योजना में काम कितना आगे बढ़ा, इसकी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बीच 1.5 साल कांग्रेस की भी सरकार बनी। कांग्रेस सरकार ने भी राम वनपथ गमन योजना को लागू करने की घोषणा की, लेकिन फिर मिड टर्म में बीजेपी की सरकार बन गई। राम वनपथ गमन को विकसित करने की सरकारी ऐलान के बाद प्रदेश में तकरीबन 11 साल बीजेपी की सरकार रही। इस दौरान राम वनपथ गमन का काम कितना पूरा हुआ, ये तो किसी को नहीं पता। उल्टा सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि सरकार के नए मुखिया क्या श्री राम को भूलकर श्री कृष्ण पर ज्यादा ध्यान देंगे? क्या लालू यादव और अखिलेश यादव की तरह मोहन यादव भी यादवों के कुल देवता श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर श्री राम को भूल जाएंगे? या फिर श्री राम मंदिर का एजेंडा खत्म हो जाने के बाद अब धीरे धीरे बीजेपी का एजेंडा मथुरा की तरफ शिफ्ट हो रहा है?